हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हरियाणा जीके की हम क्लास पढ़ेंगे दोस्तों। ये छठी क्लास है और इससे पहले 5 क्लासेस आपकी आ चुकी हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं दोस्तों। और हरियाणा जीके की जो सीरीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। और आप सभी जानते हैं दोस्तों कि एचएसएससी के जो अभी अपकमिंग जो है एग्ज़ाम्स होंगे, जो आपके जुलाई में भी हैं, अगस्त में भी है, सितंबर में भी हैं। डेट भी जो है दोस्तों आपकी टेंटेटिव जो डेट्स हैं वो आ चुकी है। ठीक है, आपने नोटिस देखा होगा। और तो इन डेट्स में आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं, तो जिसमें भाई हरियाणा जीके भी आपकी पूछी जाती है। और लगभग जो है 15 से 20% आपका वेटेज रहता है। भाई किसी एग्ज़ाम में 25% तक भी आपकी हरियाणा जीके पूछी जाती है। ठीक है, तो एक प्रकार से आपका जो स्कोरिंग जो है सब्जेक्ट है हरियाणा जीके, हालांकि जो है सिलेक्शन जो है देने वाला जो है आपका नहीं है। सिलेक्शन अगर आपको चाहिए तो भैया आपको सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, सारे जो है साइंस भी आपको पढ़ना होगा। सारे सब्जेक्ट आप जब करोगे तभी आप जो है आज के टाइम में कंपटीशन कर पाओगे भाई। ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि ग्रुप डी या फिर ग्रुप सी में जो है पॉइंटों पे भी काफ़ी ज़्यादा जो है कैंडिडेट आपके घूम रहे हैं। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट आपके जो है पॉइंटों पे भी। तो इसलिए जो भाई आपको सभी सब्जेक्ट को जो है अच्छी तरीके से करना होगा, तभी आपके जो है अच्छे मार्क्स आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम अपनी हरियाणा जीके की जो है क्लास नंबर 6, और इसमें हम पढ़ेंगे नृत्य और वाद्य यंत्र। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हैं कि जो है एक नृत्य आपका घूमर होता है, एक झूमर होता है। क्या इसमें जो डिफरेंस है वो हम देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो घूमर नृत्य है, घूमर का मतलब घै से घूमर, घै से घाघरा, तो यहाँ पे ऐसे याद कर सकते हैं। तो घूमर नृत्य है वो घाघरा द्वारा घूम घूम कर जो है टोली में जो आपका नृत्य किया जाता है। तो घै से घूमर हो गया, घै से घाघरा, घै से घूम घूम कर। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि भाई जो घूमर नृत्य है वो घाघरा द्वारा घूम घूम कर टोली बनाकर जो नृत्य किया जाता है उसे हम कहते हैं। मूल रूप से ये राजस्थान का जो है नृत्य है घूमर नृत्य। और ये जो है हरियाणा में, अपने जो हरियाणा में घाघरा पहनकर किया जाता है और घूम घूम कर ये किया जाता है। लेकिन जो दूसरा आपका नृत्य है झूमर जो नृत्य है भाई, ये जो आपका फसल वाला नृत्य है भाई। ठीक है, और जो झूम झूम के जो है मस्ती में किया जाता है, गेहूं की फसल से जो है आपका रिलेटेड है भाई। ठीक है, तो गेहूं की फसल जब उसकी कटाई होती है तो यहाँ पे झूम झूम के जो है ये नृत्य किया जाता है आपका। और फसल वाला नृत्य है दोस्तों, झूम झूम के मस्ती में किया जाता है, गेहूं की फसल से रिलेटेड है। राजस्थान व पंजाब में भी आपका ये है। और इस नृत्य को हरियाणवी जो है गीदा कहा जाता है। तो किस नृत्य को हरियाणवी गीदा कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे झूमर जो नृत्य है, जय झंडा वाला, यहाँ पे झूमर जो नृत्य है उसको हरियाणवी गीदा भी कहा जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई। और झूमर नृत्य की एक टाइप आपकी होती है जिसको हम खोड़िया नृत्य कहते हैं। तो झूमर नृत्य की ही एक टाइप है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं भाई, खोड़िया नृत्य। खोड़िया नृत्य आप सभी जानते हैं भाई, जब बारात जो आपकी चली जाती है तो वर पक्ष वाली जो स्त्रियां जो है वो करती हैं खोड़िया नृत्य रात भर। और जब तक जो है दुल्हन नहीं आती उसके स्वागत में जो आपका ये किया जाता है भाई खोड़िया नृत्य है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो झूमर नृत्य है उसी की टाइप आपकी होती है खोड़िया नृत्य। और आभूषण खुशी से भी इस नृत्य का मतलब निकाला जा सकता है। तो जब भी आपका वर्ड आभूषण वगैरह आए तो उससे भी हम जो है इसका मतलब निकाल सकते हैं। फसल जो है गेहूं के जो है प्रतीक के रूप में इस झूमर नृत्य का मतलब यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। तो हरियाणा में झूमर की जो फॉर्म आपकी एक होती है खोड़िया नृत्य, काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। जो वर पक्ष वाले दूल्हे की बारात जाने के बाद महिलाएं झूम झूम कर जो है नृत्य करके इस खोड़िया नृत्य को करती है। नेक्स्ट अगला जो नृत्य है दोस्तों धमाल नृत्य है, जो कि आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हरियाणा में। और महाभारत नृत्य जो के समय आपका यहाँ पे महाभारतीय नृत्य है। ठीक है, और महाभारत के समय में आपका ये जो है प्रचलित नृत्य है, इसलिए इसको जो है महाभारत कालीन जो नृत्य कहा जाता है भाई। धमाल नृत्य को, इसका धमाल का मतलब ही है भाई धमाल मचाओ, मौज जो है लो। ठीक है, तो मौज लो। यहाँ पे वीर रस की जो है प्रधानता जो है धमाल नृत्य में है। प्राचीनतम नृत्य है भाई ये। ठीक है, तो कौन सा नृत्य है भाई, प्राचीनतम नृत्य है। तो धमाल नृत्य है वो प्राचीनतम नृत्य है, महाभारत कालीन नृत्य है, वीर रस की प्रधानता है। और शैली जो है इसमें विचित्र शैली है। पूरे हरियाणा में भाई आपका ये धमाल नृत्य आपका किया जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है भाई, महाभारत कालीन नृत्य कौन सा है, धमाल नृत्य है। धमाल नृत्य में कौन सी जो है रस की प्रधानता है, वीर रस की प्रधानता है। धमाल जो नृत्य उसमें शैली कौन सी है, विचित्र। पूरे हरियाणा में जो है आपका किया जाता है। और जो है प्राचीनतम जो है नृत्य कौन सा है भाई, तो यहाँ पे धमाल जो है नृत्य काफ़ी पुराना है महाभारत काल से। नेक्स्ट यहाँ पे जो मंजीरा जो नृत्य है दोस्तों, यहाँ पे वाद्य यंत्र के साथ आपका जो नृत्य किया जाता है, मंजीरा के साथ किया जाता है। यहाँ पे वाद्य यंत्र
यंत्र के नाम पर जो है पड़ा नृत्य मंजीरा नृत्य आपका ये है। ठीक है, तो इसमें जो मंजीरा के साथ यहाँ पे ये किया जाता है, मंजीरा नृत्य वाद्य यंत्र के साथ जो है ये किया जाता है। अगला जो नृत्य है इम्पोर्टेंट जो हमारे हरियाणा में, वही लूर नृत्य है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार जो आपका एग्ज़ाम में आपका ये आया हुआ है, लूर नृत्य। तो लूर जो डांस है होली के समय जो है ये किया जाता है और इसमें क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में आपका ये नृत्य होता है। भाई क्वेश्चन आंसर जो है इसमें पूछे जाते हैं, क्वेश्चन किए जाते हैं, आंसर दिए जाते हैं। बागड़ क्षेत्र का जो है नृत्य हम इसको कह सकते हैं। हरियाणा का जो है मुख्य नृत्य आपका कौन सा नृत्य है? लूर नृत्य है। और इसमें जो मदमस्त होकर नाचते हैं, कभी कभी अश्लील जो है क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो होली के समय जो है आपका किया जाता है, तो कौन सा नृत्य यहाँ पे जो यहाँ पे लूर नृत्य है वो किस टाइम किया जाता है? भाई होली के टाइम पे किया जाता है। क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में आपका नृत्य होता है, मदमस्त होकर नाचते हैं, अश्लील जो है क्वेश्चंस भी इसमें कभी कभी पूछ ले जाते हैं या पूछे जाते हैं। तो हरियाणा का जो है मुख्य नृत्य ये आपका जो है भाई लूर नृत्य हो जाएगा। ठीक है, और कहाँ पे किया जाता है? बागड़ जो है वाले एरिया में ये जो है काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, बागड़ एरिया में किया जाता है। अगला जो डांस है हमारा डमरू नृत्य है। भाई डमरू से आप जो है जान सकते हैं भाई तांडव नृत्य शैली है। डमरू भगवान शिव जो है का ही वाद्य यंत्र है भाई ये जो आपका जो है डमरू, और इसमें तांडव नृत्य जो है शैली है। तो डमरू नृत्य है, उसमें कौन सी शैली है? भाई तांडव नृत्य है। भगवान शिव जो है के द्वारा जो है भाई तांडव आपने देखा भगवान शिव जो है तांडव नृत्य करते हैं। तो हरियाणा का जो है तांडव नृत्य कौन सा है? भाई डमरू नृत्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो नृत्य शैली है इसमें। लास्ट जो है मोहिनी अट्टम, तो इसमें जो है मोहिनी का जो अवतार आपने देखा बने थे भगवान शंकर, मोहिनी का जो है अवतार इन्होंने लिया था। तो दो नृत्य शैली है, लास्य और मोहिनी अट्टम इसमें। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है आपका हरियाणा का जो है तांडव नृत्य आपका ये है। अगला जो है छठी नृत्य, भाई आप सभी जानते हैं जब बच्चे का जन्म होता है तो छठेवें जो दिन है तो इसमें जो छठी जो मनाई जाती है तो उसी में जो है आपका ये छठी नृत्य किया जाता है, इम्पोर्टेंट है। अगला जो तीज नृत्य है, महिलाओं द्वारा जो है गीत गाकर झूला झूलते हुए ये नृत्य किया जाता है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों पींग जो है बांधना, पींग बांधकर जो है झूला झूलती है महिलाएं और यहाँ पे गीत गाती हैं। तो ये तीज नृत्य हमारा जो है हरियाणा का। अगला जो नृत्य है इम्पोर्टेंट फाग नृत्य है। तो फाग नृत्य है ये कब किया जाता है, किस टाइम किया जाता है? फाग नृत्य होली का जो है नृत्य है। होली से पहले, होली के बाद में सिली सातन तक जो है, जिस दिन बासा खाना जो हम खाते हैं भाई उसी को सिली सातन कहते हैं। बासोड़ा जो है हम कह सकते हैं सिली सातन या बासोड़ा पर। तो होली से पहले और होली के बाद यहाँ पे सिली सातन तक जो है बासोड़ा तक ये नृत्य किया जाता है। तो एक प्रकार से ये आपका होली का जो है नृत्य है। होली के टाइम पे भाई आपका किया जाता है फाग नृत्य। तो इम्पोर्टेंट है आपका फाग नृत्य होली के टाइम पे किया जाता है, होली से पहले और यहाँ पे बासोड़ा जो है आने तक ये नृत्य किया जाता है। तो इसमें जो है फाग नृत्य है, इसमें पानी डाल सकते हैं, भिगो सकते भाई हैं एक दूसरे को। हंसी मजाक का नृत्य आपका ये है, मोस्टली स्त्रियों द्वारा, बट पुरुष भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो फाग नृत्य है वो ज़्यादातर जो है स्त्रियां करती है और पुरुष भी इस नृत्य को कर सकते हैं। तो पुरुष स्त्रियों के नृत्य को यहाँ पे देख नहीं सकते इस फाग नृत्य में, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी जानते हैं भाई होली जो है का नृत्य है, तो इसलिए इसमें भाई पानी डालना तो बनता ही है। ठीक है, तो पानी जो है डालने वाला नृत्य, इसमें भिगो सकते हैं एक दूसरे को। तो हंसी मजाक वाला जो है नृत्य आपका कौन सा है? भाई फाग नृत्य होली के टाइम पे यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है भाई फाग नृत्य है उसमें हालांकि जो है अधिकतर जो है स्त्रियाँ इसको करती हैं, पुरुष भी इसको कर सकते हैं, लेकिन जो पुरुष है वो स्त्रियों के नृत्य को इसमें नहीं देख सकते। फाग नृत्य ये इम्पोर्टेंट है। अगला दोस्तों आपका खोड़िया नृत्य, आप सभी जानते हैं भाई खोड़िया। तो यहाँ पे आभूषण झूमर की ही एक टाइप है, तो खोड़िया जो है आपका ये आ जाएगा। तो बारात जाने के बाद नई बहू के आगमन की प्रतीक्षा में खोड़िया नृत्य किया जाता है। तो एक प्रकार से प्रतीक्षा वाला जो नृत्य है वो कौन सा है? भाई खोड़िया नृत्य है। तो खोड़िया नृत्य है किस जो है नृत्य की ही एक टाइप होती है। तो यहाँ पे झूमर नृत्य की ही एक टाइप है खोड़िया नृत्य है। आभूषण वाला जो है भाई ये नृत्य है। ठीक है, आभूषण, और इसके अलावा जो है बारात के जाने के बाद ये बहू की आगमन की प्रतीक्षा में किया जाता है। प्रतीक्षा वाला नृत्य हम इसको कह सकते हैं। अगला जो है रास नृत्य है। भाई रास नृत्य भगवान में मगन होकर भजन गाकर नृत्य जो है इस जो किया जाता है उसमें रास नृत्य हो जाएगा। एक प्रकार से जो है भगवान कृष्ण में राधा कृष्ण का जो नृत्य है हम कह सकते हैं इसको। और रास लीला जो है इसमें की जाती है। वल्लभगढ़ फरीदाबाद में जो है आपका पलवल
ठीक है, इस एरिया में आपका ज़्यादा प्रचलित है भाई रास नृत्य वल्लभगढ़ फरीदाबाद में। ठीक है, और पलवल में आपका इम्पोर्टेंट यहाँ पे अधिकतर ये किया जाता है रास नृत्य है। भगवान में जो है मगन होकर भजन जो है गाकर इस नृत्य को किया जाता है। अगला जो नृत्य है बीन बांसुरी नृत्य है। तो जो बीन बांसुरी नृत्य भाई ये आपका विवाह के समय जो है किया जाता है। बीन बांसुरी बजाकर नृत्य किया जाता है। जो नाचने वाले आया करते थे भाई पहले विवाह के समय, उस नृत्य को बोलते हैं भाई बीन बांसुरी नृत्य। जो बीन बजाने वाले आते थे ना नाच जब किसी की शादी होती तो नाचने वाले जो आया करते थे विवाह के समय, तो वो बीन बांसुरी बजाकर नृत्य किया करते थे। तो यहाँ पे जो बीन बांसुरी जो है नृत्य विवाह के जो है टाइम पे आपका किया जाता है ये। नेक्स्ट यहाँ पे जो डफ नृत्य है मूल रूप से ये आपका हिमाचल का है भाई। डफ नृत्य जो है वो कहाँ का है भाई, हिमाचल का है। हमारे हरियाणा में भी किया जाता है। डफ नृत्य मूल रूप से हिमाचल प्रदेश का है। अगला जो है घोड़ी नृत्य भाई। घोड़ी नृत्य घोड़ी पर जो बैठेगा दूल्हे के विवाह के जो है समय किया जाता है भाई। ठीक है, तो जो है दूल्हे के विवाह के समय जो है ये किया जाता है। रतवाई जो नृत्य है मेवात का जो है जो प्रमुख जो आपका मतलब मेवात में प्रचलित है भाई रतवाई नृत्य है। मेवात का जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम जो समुदाय है उसमें ये आपका प्रचलित है भाई मेवात का नृत्य है रतवाई जो है। तो रतवाई नृत्य कहाँ किया जाता है भाई, हमारे हरियाणा में। तो मेवात में मुस्लिम जो कम्युनिटी है वहाँ पे जो आपका प्रसिद्ध है ये। खेड़ा जो नृत्य है ये आपका भाई हरियाणा ये पूरे मध्य हरियाणा में आपका लगभग किया जाता है। और ये कब किया जाता है दोस्तों, यहाँ पे 17वीं पे किया जाता है। खुशी में जो है मृत्यु भोज जो है पर ये किया जाता है भाई। किसी की मृत्यु हो जाती है, जो बड़ा बुजुर्ग होता है, ठीक है, काफ़ी बड़ा होता है, तो जब वो मरता है तो उसकी खुशी में यहाँ पे जो है मृत्यु भोज पर जो है ये नृत्य किया जाता है। खेड़ा नृत्य है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। अगले तो यहाँ पे हमने देखा भाई ये सारे हमने इम्पोर्टेंट हरियाणा के जो नृत्य पढ़े। खोड़िया किस अवसर का जो है मनोरंजक कार्य है तो बताओ इसमें वर्ध की मृत्यु पर, तीज के अवसर पर, या फिर लड़के की शादी के अवसर पर, या होली के अवसर पर। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे लड़के की शादी के अवसर पर खोड़िया नृत्य किया जाता है। वर्ध की मृत्यु पर आपका खेड़ा नृत्य किया जाता है। तीज के अवसर पर भाई तीज नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे और होली के अवसर पर भाई आपका कौन सा जो है नृत्य किया जाता है बताओ। अगला जो है छठी नृत्य है। छठी आपका हो गया, एक होता है छठी जो बच्चा जो है जन्म लेता है तो उसके जो है छठे दिन छठी नृत्य करते हैं। लेकिन एक छड़ी नृत्य होता है। तो छड़ी है भाई गुगा पीर से रिलेटेड है। तो गुगा पीर की छड़ी लेकर नृत्य है, समाधि के पास इकट्ठे होकर ये नृत्य किया जाता है, छड़ी नृत्य है। नेक्स्ट यहाँ पे हरियाणा के होली के 15 दिन पूर्व कौन सा नृत्य आपका किया जाता है भाई बताओ। तो यहाँ पे जो फाग नृत्य है होली के अवसर पर किया जाता है दोस्तों। खोड़िया भी नहीं आएगा, छड़ी भी नहीं आएगा, घोड़ा भी नहीं आएगा। होली के 15 दिन पूर्व और यहाँ पे बाशोड़ा तक जो है जो नृत्य किया जाता है वो फाग नृत्य है। इसमें हंसी मजाक कर सकते हैं, एक दूसरे पे पानी डाल सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो है मोस्टली जो ये फाग नृत्य है वो स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। महिलाओं जो हालांकि पुरुष भी इसको कर सकते हैं, और इसमें जो पुरुष हैं वो स्त्रियों के नृत्य को नहीं देख सकते हैं। तो ये फाग नृत्य आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा भाई। ठीक है, हंसी मजाक वाला जो है नृत्य हम इसको कह सकते हैं, पानी डालते हैं इसमें। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो लोकगीतों के माध्यम से किस अवसर पर महिलाएं मजाक या हास्य परिहास जो है यहाँ पे करती है। तो यहाँ पे विवाह के अवसर पर, तीज पर, संतान के जन्म पर, या दशहरे के अवसर पर। तो लोकगीतों के माध्यम से किस अवसर महिलाएं मजाक या हास्य प्रयास करती है भाई, विवाह के अवसर पर ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कौन सा नृत्य होली त्यौहार पर किया जाता है। होली त्यौहार पर कौन सा नृत्य किया जाता है बताओ। इनमें से यहाँ पे गुगा नृत्य भी नहीं है भाई। और गुगा जो नृत्य है हालांकि जो भादवा में किया जाता है, जुलाई अगस्त के टाइम पे भाई भादवा जो है लगता है, तो यहाँ पे गुगा नृत्य आपका जो है किया जाता है। ठीक है, खोड़िया नृत्य या विवाह के अवसर पर आपका किया जाता है। रास लीला भाई ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ये क्वेश्चन नृत्य होली के त्यौहार पर जो आपका लूर नृत्य किया जाता है। तो लूर नृत्य है ये होली के त्यौहार पर किया जाता है। हरियाणा का कौन सा नृत्य प्राचीनतम है भाई बताओ। सबसे पुराना नृत्य हरियाणा का कौन सा है। खोड़िया है, नहीं है। सांग भी नहीं है, घूमर भी नहीं है। तो कौन सा है भाई, धमाल जो है नृत्य हमारे हरियाणा का प्राचीनतम नृत्य है। और ये आपका महाभारत कालीन जो है नृत्य आपका है। ठीक है भाई, धमाल नृत्य है। इसमें धमाल का मतलब होता है मौज लो
और यहाँ पे वीर रस की प्रधानता इसमें होती है भाई। धमाल नृत्य में कौन से रस की प्रधानता है भाई? वीर रस की प्रधानता। इंपॉर्टेंट काफ़ी बार आया हुआ है। खोड़िया या खोरिया नृत्य जो है प्रसिद्ध है भाई। कहाँ पे प्रसिद्ध है बताओ? पूरी हरियाणा में, पश्चिमी हरियाणा में, उत्तरी हरियाणा में या फिर मध्य हरियाणा में। तो यहाँ पे पूरे मध्य हरियाणा में आपका खोड़िया या खोरिया नृत्य जो है प्रचलित है, जिसमें हिसार, रोहतक, सोनीपत, जैन जो है, बाकी अदर जो है डिस्ट्रिक्ट भाई आते हैं। ठीक है, पूरे मध्य हरियाणा में जो आपका ये प्रचलित है। हरियाणवी की जो है यह नृत्य शैली प्रश्नोत्तरी के रूप में जो है संचालित की जाती है। तो कौन से नृत्य शैली प्रश्नोत्तरी प्रश्नोत्तर भाई किए जाते हैं इसमें? तो भाई फाग नृत्य में या फिर धमाल में, तो या फिर लूर में, झूमर में, तो ये नहीं आएंगे भाई। जो आपका लूर नृत्य है वो आपका प्रश्नोत्तरी जो है मतलब एक प्रकार का एक ऐसी नृत्य शैली जिसमें प्रश्न उत्तर जो है यहाँ पे किए जाते हैं, तो लूर नृत्य है। ठीक है, और इसमें होली के टाइम पे ही आपका ये किया जाता है लूर नृत्य। और दोस्तों इसमें जो है अश्लील जो क्वेश्चन भी जो है इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये लूर नृत्य इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से हरियाणा का कौन सा नृत्य रबी की फसल को बोने का संकेत करती है? तो हरियाणा का कौन सा नृत्य जो है रबी की फसल को बोने का संकेत करती है? तो बताओ यहाँ पे लोहड़ी जो है आपका नहीं होगा भाई, घूमर भी आपका नहीं होगा, लूर जो है होली पे किया जाता है। जो झूमर है फसल वाला जो है नृत्य हम कह सकते हैं एक प्रकार से। जब भी फसल या आभूषण जो है वर्ड आए तो झूमर आप आंसर लगा सकते हैं भाई। तो हरियाणा का कौन सा नृत्य जो है रबी की फसल को बोने का संकेत है? तो रबी की जो है फसल बोने का संकेत आपकी जो है, जैसे आपने देखा गेहूं रबी की फसल है, तो गेहूं की फसल से रिलेटेड है आपका है। और रबी की जो है फसल को बोने से रिलेटेड आपका है झूमर नृत्य है। लूर नृत्य के बारे में कौन सा जो है सत्य है भाई आपका बताओ? तो यहाँ पे लूर जो नृत्य है उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे लूर नृत्य, यह नृत्य जुलूस के साथ होता है? तो बिल्कुल नहीं भाई। यह नृत्य घेरे के भीतर जोड़े में किया जाता है? तो भाई बिल्कुल नहीं। यह नृत्य पुरुषों द्वारा चांदनी रात में बाहर किया जाता है? दोस्तों नहीं। चांदनी रात में जो बाहर जो है पुरुषों के द्वारा किया जाता है जो वो नृत्य भाई आपका धमाल नृत्य है। और इसमें वीर रस की जो है प्रधानता होती है। और महाभारतकालीन और प्राचीनतम जो है नृत्य ये अपने हरियाणा का है भाई, धमाल नृत्य है। पुरुषों द्वारा ये चांदनी रातों में जो है बाहर किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो लूर नृत्य के बारे में जो सत्य कथन है वो भाई एक जो है बांगर का एक प्रसिद्ध नृत्य है। तो बांगड़ जो है एरिया में जो है अधिकतर ये लूर नृत्य किया जाता है, बांगड़ क्षेत्र में। तो बांगड़ क्षेत्र का जो है प्रसिद्ध जो है नृत्य रूप कौन सा है भाई आपका? लूर नृत्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पुरुषों के द्वारा चांदनी रात में कौन सा जो है नृत्य बाहर किया जाता है? तो ये भाई धमाल नृत्य हमने देख लिया। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, नृत्य हरियाणा में लड़के के जन्म के छठे दिन किया जाता है, बताओ वो कौन सा है भाई? तो जन्म के जो छठे दिन भाई आपका जो है गंगोरी, चौपैया, सांग ये नहीं आएगा। छठी जो है नृत्य आपका बच्चे के जो है छठे जो है दिन पे, जन्म के छठे दिन पे किया जाता है। कौन सा त्यौहार हरियाणा के जो है छड़ी नृत्य से संबंधित है? दोस्तों छड़ी अलग होता है, जो गुग्गा पीर की जो है छड़ी आपकी होती है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे गुग्गा नवमी पे आपका किया जाता है यहाँ पे छड़ी नृत्य, छड़ी लेकर जो है यहाँ पे नाचते हैं। ठीक है, गुग्गा जो है नवमी के जो है अवसर पर गुग्गा नवमी, तो गुग्गा पीर का जो है यहाँ पे जो आपका नृत्य है। हरियाणा की नृत्य शैली जो युवा विवाहित महिलाओं के माथे पर पहनने वाले आभूषण का प्रतीक है, उसे क्या कहते हैं भाई? तो एक ऐसी नृत्य शैली हरियाणा की जो युवा जो विवाहित जो महिलाएं होती है भाई, जिनकी हाल ही जो है फ़िलहाल में जो है मैरिज हुई है। ठीक है, तो युवा विवाहित महिलाओं के माथे पर पहनने वाले जो आभूषण का प्रतीक है, तो जो झूमर नृत्य भाई आभूषण का प्रतीक है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे गेहूं की फसल का प्रतीक आ जाए या आभूषण का प्रतीक आ जाए तो झूमर नृत्य आपको लगाना है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के समय लोगों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है भाई? महाभारत के समय में लोगों को द्वारा, या फिर क्वेश्चन यूँ भी आ सकता है भाई, हरियाणा का एक नृत्य रूप है जिसकी उत्पत्ति महाभारत के समय में हुई थी। नृत्य करते समय कुछ नर्तक हाथ में ढोल लिए रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हाथ में ढोल लिए होते हैं, तो कौन सा है भाई? धमाल नृत्य महाभारत कालीन नृत्य है। और ये आपकी नृत्य जो है वीर रस की प्रधानता भाई इसमें है। ठीक है, और यहाँ पे तो इम्पोर्टेंट है भाई, हरियाणा का एक नृत्य है
जिसकी उत्पत्ति महाभारत के समय हुई है। और नृत्य करते समय कुछ नर्तक हाथ में ढोल लेके जो है मौज में यहाँ पे करते हैं। चांदनी रात में जो है भाई पुरुषों के द्वारा ये भार किया जाता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। खालिस्तान यहाँ पे नृत्य फाल्गुन महीने में किसानों द्वारा किया जाता है दोस्तों, फागण में। ठीक है, फागण में या फाल्गुन महीने में किसानों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है भाई? धमाल नृत्य आपका नहीं आएगा, डफ नृत्य भी नहीं आएगा, लूर नृत्य भी नहीं आएगा, जो फाग नृत्य है इसमें आ जाएगा भाई। तो फाग नृत्य है ये फाल्गुन, फाग से फाल्गुन हम लगा सकते हैं भाई। ठीक है, तो फाग नृत्य है फाल्गुन महीने में जो किसानों द्वारा किया जाता है, तो इम्पोर्टेंट है। डफ नृत्य की बात अगर हम करें तो 1969 के जो गणतंत्र जो दिवस है उस पर जो झांकी जो है निकाली गई थी, तो उसमें किया गया था भाई 1969 में ये गणतंत्र दिवस की जो है झांकी में आपका किया गया था। और मूल रूप से जो हिमाचल प्रदेश का नृत्य है भाई आपका ये डफ नृत्य है। ठीक है, तो डफ नृत्य कहाँ का है भाई? मूल रूप से तो हिमाचल प्रदेश का है, लेकिन जो डफ नृत्य है ये 1969 में गणतंत्र दिवस पर जो झांकी हमारे हरियाणा की तरफ से निकाली गई तब ये आपका किया गया भाई। ठीक है, डफ नृत्य। अगला जो है कौन सा नृत्य? झूमर नृत्य का एक सामूहिक रूप है, विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे बताओ आप जो है कौन सा नृत्य झूमर नृत्य का एक सामूहिक रूप है और महिलाओं के द्वारा किया जाता है भाई? तो झूमर नृत्य की ही एक टाइप कौन सी है भाई? खोड़िया नृत्य। खोड़िया नृत्य हरियाणा का नृत्य रूप खालिस्तान शादियों और त्योहारों पर सिर्फ महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। नृत्य रूप घूमर के समान आपका कौन सा है भाई? तो हरियाणा का कौन सा नृत्य जो है शादी के टाइम पर त्योहारों पर सिर्फ महिलाओं द्वारा किया जाता है? यह नृत्य रूप घूमर के समान आपका है, तो खोड़िया नृत्य इसका आंसर आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों जो रतवई जो नृत्य है वो मेवात में आपका किया जाता है। हरियाणा के नृत्य रूप खालिस्तान को अपना यह नाम एक आभूषण से मिला है। ठीक है, जिसे युवा विवाहित महिलाओं द्वारा माथे पर पहनना जाता है। राज्य के कुछ हिस्सों में इस नृत्य रूप को हरियाणवी गिद्धा के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा नृत्य है जिसको भाई हरियाणवी गिद्धा के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे झूमर नृत्य है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें जो दोस्तों हरियाणा के नृत्य के रूप में यह एक आभूषण से मिला है। ठीक है, इसका नाम एक आभूषण से मिला है। युवा जो विवाहित महिलाओं के द्वारा माथे पर पहना जाता है ये आभूषण। और राज्य के कुछ हिस्सों में इस नृत्य के रूप को हरियाणवी गिद्धा के नाम से जाना जाता है। तो झूमर नृत्य आपका आ जाएगा। तो हरियाणवी गिद्धा की वजह से ये भाई झूमर नृत्य है। रबी की फसलों की बुआई के चिन्हित करने के लिए और प्रश्न उत्तर के रूप में भाई कौन सा यहाँ पे नृत्य किया जाता है भाई बताओ? तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है भाई डफ किया जाता है, रतवई किया जाता है, लूर नृत्य किया जाता है, झूमर। तो रबी की फसल की जो है बुआई के प्रतीक के रूप में भाई आपका गेहूं का जो है प्रतीक के रूप में भाई कौन सा आएगा भाई? झूमर नृत्य आएगा। ठीक है, तो और इसमें भी भाई प्रश्न उत्तर के रूप में भाई ये इसमें भी प्रश्न उत्तर के जाते हैं। तो रबी की फसल की बुआई जो है जब भी वर्ड आए, फसल से रिलेटेड कोई वर्ड आए, आभूषण से रिलेटेड कोई आए, तो उसमें आप भाई आंसर लगाओगे झूमर। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है भाई झूमर। तो पंजाब में फसल की बुआई पर जो नृत्य किया जाता है वो झूमर। ठीक है, नृत्य है झूमर। तो फसल की बुआई पर भाई ये किया जाता है, रबी की फसल यहाँ पे गेहूं की जो है बुआई पे हम कह सकते हैं। तो झूमर नृत्य किया जाता है। खाली प्रश्न उत्तर जो है आता है तो भाई लूर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हालांकि जो है लूर नृत्य है उसमें होली के अवसर पर भाई प्रश्नोत्तरी जो है नृत्य जो है खाली अगर आए, लेकिन ये नहीं आए कि भाई रबी की फसलों की बुआई को चिन्हित करने के लिए। ठीक है, तो अगर ये वर्ड नहीं आए तो भाई आप जो है खाली ये आए कि भाई प्रश्न उत्तर के रूप में जो नृत्य किया जाता है तो वो आपका लूर नृत्य कहलाएगा। ठीक है, होली के अवसर पर। लेकिन भाई इसमें यह भी आ रहा है कि रबी फसलों की बुआई को चिन्हित करने के लिए कौन सा आपका नृत्य किया जाता है? तो ये आपका फिर झूमर नृत्य आ जाएगा। अगला जो है खालिस्तान नृत्य विशेष रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो भाई बताओ कौन सा पुरुषों द्वारा किया जाता है? क्या फाग नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है? भाई नहीं, महिलाओं के जो है द्वारा यहाँ पे अधिकतर ये किया जाता है फाग नृत्य। ठीक है, और इसमें जो रासलीला जो है भी इसमें जो पुरुष और इसमें आपका जो है पुरुषों द्वारा जो है केवल किया जाता है, विशेष रूप से पुरुषों द्वारा। तो रासलीला जो है उसमें महिलाएं भी करती है भाई, डफ भी इसमें नहीं आएगा। तो जो गुगा नृत्य एकमात्र यहाँ पे नृत्य जो केवल यहाँ पे विशेष रूप से जो है पुरुषों के द्वारा यहाँ पे किया जाता है, छड़ी को लेकर झूम झूम कर पुरुष इसको करते हैं भाई। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखें भगवान कृष्ण एक ऐसे नृत्य रूप से जुड़े हुए हैं जो राधा के साथ भगवान के नृत्य का वर्णन करता है। इस नृत्य को क्या कहते हैं भाई? राधा कृष्ण वाला जो नृत्य भाई रासलीला जो है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपने देखा कि जो कथक इसमें जो है
कथक जो है इसका यहाँ पे नौटंकी वाला जो है यूपी का आपका नृत्य है, ठीक है। यूपी उत्तर प्रदेश का जो नृत्य है आपका कथक नौटंकी वाला। कृष्ण जो है रास आपका यहाँ पे भाई रास लीला यहाँ पे हो जाएगा भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड, लेकिन कृष्ण जो रास है मणिपुर यूपी में जो है ये आपका किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे खालिस्तान का जश्न मनाने के लिए हरियाणा के पुरुष और महिला दोनों द्वारा नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य यहाँ पे भाई, ठीक है। तो जश्न मनाने, तो किसका जश्न मनाने के लिए यहाँ पे पुरुष और महिला दोनों द्वारा ये नृत्य किया जाता है, बताओ। तो यहाँ पे जो होली का जश्न मनाने के लिए हरियाणा के पुरुष और महिला दोनों द्वारा ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो वैसे जो आपका लूर नृत्य है वो किस अवसर पर किया जाता है, होली जो है नृत्य पे किया जाता है, ये ध्यान रखना, होली जो है के अवसर पे। हरियाणा के किस लोक नृत्य में पुरुष एक संत की कब्र के आसपास नृत्य करते हैं और लोकप्रिय क्षेत्रीय संत की जो है प्रशंसा में गाना जो है यहाँ पे गाते हैं। तो दोस्तों कौन सा नृत्य है यहाँ पे, घूमर झूमर यहाँ पे नहीं है, लूर भी नहीं है। तो ये जो संत यहाँ पे जो आपके हैं भाई गुगा जो है, गुगा पीर का जो है नृत्य ये आपका है, ठीक है। तो ये भैया आपके नृत्य वाली जो क्लास थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज के डिस्कस किए हैं और ये आपके सारे जो है भाई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके ये हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे जो है नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है कंटेंट आपको बेहतरीन लेवल का मिलेगा। आप यहाँ पे जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हैं बेहतरीन कंटेंट के साथ, ठीक है भाई। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों।